हे स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र कुमार कुमावत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, अभी हाल ही में अपन ने 7 वीडियो किसके पढ़े हैं, आर्टिकल्स के पढ़े हैं स्टूडेंट्स, और उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स। आज स्टूडेंट्स अपन इस आर्टिकल को कंटिन्यू करेंगे और अपना जो 8th वीडियो है वो आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो लेट्स सी कैसे क्या यूजेज होते हैं आपके सामने। तो स्टूडेंट्स, आज जो अपना नो यूज ऑफ द, इसमें लास्ट अपना जो आज का लास्ट वीडियो होगा, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अपन देख लेते हैं साहब, लास्ट के 4-5 अपने रूल और बनते हैं जहां पर अपन द का यूज नहीं कर पाते हैं। मैं आपको बताऊं कि कुछ अपने क्या होते हैं, त्योहार होते हैं और कुछ छुट्टियां होती है। त्योहार जैसे मैं बोल दूं दिवाली, होली, क्रिसमस, ये क्या है अपने कुछ त्योहार हैं, और भी बहुत से त्योहार होते हैं। और छुट्टियों की बात करूं तो दीपावली की छुट्टियां हो गई, ऐसे कुछ अपनी छुट्टियां जो होती है उनके साथ भी अपन क्या नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, द का यूज नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ त्योहारों, फेस्टिवल्स बोलते हैं, पता होगा, त्योहारों और छुट्टियों के लिए साहब जिसको अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हॉलीडेज, से पहले द का यूज नहीं करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं, मैंने लिख दिया साहब दिवाली, क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, दिवाली लिख दिया मैंने, होली लिख दिया मैंने, यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स क्या लिख दिया, न्यू ईयर लिख दिया स्टूडेंट्स। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि इनसे पहले अपन कभी भी द का यूज नहीं करेंगे, या आपको दिमाग में रखना है। लेकिन अगर इन वर्ड्स के साथ में आपको हॉलीडेज वर्ड दिया हुआ जाए, क्या दिया हुआ जाए साहब, हॉलीडेज वर्ड अगर आपको दिया हुआ है तो आप द का यूज करेंगे। लेकिन मैं सीधा बता रहा हूं, यहाँ पर ज्यादा जोर आने वाला नहीं है आपको। मैं बोल दूं कि साहब आपको दिया हुआ जाए हॉलीडेज, मेरी बात समझे, आपको कुछ ऐसे दिया हुआ आता है हॉलीडेज, तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स आपको क्या लगाना है, द लगाना है। ऐसे आपको दिया हुआ जाए साहब न्यू ईयर हॉलीडेज, तो ध्यान दीजिएगा ऐसी सिचुएशन में अपन द का यूज करेंगे। अगर त्योहारों के नाम के बाद में हॉलीडेज वर्ड दिया हुआ जाता है तो आपको द का यूज करना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मेरा स्टूडेंट्स इसमें रूल क्या बनता है वो भी आप ध्यान से समझें। देखो नेक्स्ट रूल मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं बता सकता हूं कि ऐसी सिचुएशन में भी अपन द का यूज करते हैं। जैसे मैं लिख दूं साहब, मैंने लिख दिया हॉलीडेज, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, हॉलीडेज ऑफ दिवाली। अगर आपको ऐसी सिचुएशन बनती है आपके सामने, तो वो ये वाला रूल तो अपना पहले ही पढ़ा हुआ है कि ऑफ दिया हुआ, ऑफ से पहले कोई नाउन, ऑफ के बाद में कोई नाउन हो, तो अपने को पता है कि फर्स्ट नाउन से पहले अपन क्या लगाते हैं, द का यूज कर लेते हैं। इस सिचुएशन में भी आप द का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो कुछ अपने वर्ड्स होते हैं जैसे फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, अंकल, आंट, ऐसे अपने पास कुछ वर्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स। मैं आपको बता दूं, अगर इन वर्ड्स का मीन्स जो होता है, अगर वो मूल रूप में निकलता है, जैसे मदर का मतलब मम्मी निकलता है, फादर का मीन्स पिताजी निकलता है, ऐसे ब्रदर का भाई, सिस्टर का बहन, अंकल का, ठीक है, चाचा, और आंटी का क्या, चाची, ऐसे अगर अर्थ निकलते हैं तो अपन द का यूज नहीं करेंगे। तो अपन क्या नहीं करेंगे, द का यूज नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। लेकिन अगर इनके अर्थ में चेंजेज आए, इनका अर्थ टाइटल के रूप में आ जाए, तो उस सिचुएशन में अपन द का यूज करते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं साहब, ठीक है, कि मैंने लिखा फादर, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, मैंने लिखा मदर, मैंने लिख दिया यहां पर सिस्टर, स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया ब्रदर, ठीक है, एटसेट्रा 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 का यूज मूल रूप में, या मैं लिख दिया का मूल रूप में यूज होने पर द का यूज नहीं करें, द का यूज नहीं करें। समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं लिख दूं यहां पर आपको ऑप्शन दे रहा हूं, मैंने लिख दिया फादर विल कम ऑन मंडे। स्टूडेंट ध्यान से समझ लें, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या लिखा है कि फादर विल कम ऑन मंडे, इसका मतलब क्या निकल रहा है स्टूडेंट्स कि पिताजी सोमवार को आएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में अपन द का यूज
नहीं करेंगे। लेकिन अगर इनका यूज टाइटल के लिए होता है तो उस सिचुएशन में अपन द का यूज कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बोल दूं, मैंने यहाँ पे लेकिन लगाया और मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा हूं और मैं लिख दूं फादर विल प्रीच। प्रीच का मीन्स आप जानते हैं उपदेश देना। प्रीच इन चर्च, इन चर्च, और मैं यहां पे लिख दूं टुमारो। क्या लिख दिया स्टूडेंट्स मैंने कि फादर जो है वो चर्च में कल क्या देंगे साहब, उपदेश देंगे। तो यहाँ पर फादर का मीन्स पिताजी नहीं निकल रहा है, बल्कि चर्च में जो ठीक है पुजारी होता है, उस पुजारी को अपन किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स, फादर के नाम से जानते हैं। तो वो एक पदवी होती है, वो एक टाइटल होता है। तो यहाँ पर फादर वर्ड जो है ना वो एक टाइटल के रूप में क्या आ रहा है साहब, यूज में आ रहा है। यहाँ पर इसका मतलब पिताजी नहीं निकल रहा है कि पिताजी कल चर्च में क्या करेंगे, उपदेश देंगे। पिताजी उपदेश नहीं देंगे। फादर, फादर का मीन्स जो अपना पादरी जो होता है, ठीक है ना, वो क्या करेंगे साहब, उपदेश देंगे। तो चर्च का जो पुजारी होता है उसको अपन क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, फादर बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं अपनी बातों को आगे और कंटिन्यू रखता हूं। देखिए मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूं, समझने की कोशिश करना। मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स लिख दिया कि सिस्टर, वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, सिस्टर, और ये मैं लिख दिया सर्व्स द पेशेंट्स। मैंने क्या लिख दिया, सिस्टर सर्व्स द पेशेंट। एक बात बताऊं कि सिस्टर यहाँ पर बहन थोड़ी है। यहाँ पर जो सिस्टर है वो सिस्टर किसकी तरह एक्ट कर रही है साहब, नर्स। क्योंकि नर्स को भी अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सिस्टर बोलते हैं। कैसे पता लगा कि सिस्टर जो है ना वो किसकी सेवा करती है साहब, मरीजों की क्या करती है, सेवा करती है। तो बहन मरीजों की सेवा थोड़ी करती है, नर्स क्या करती है साहब, मरीजों की सेवा करती है। तो यहाँ पर सिस्टर जो है ना, ठीक है, उसको किसका टाइटल दिया जा रहा है साहब, नर्स का टाइटल दिया जा रहा है। तो मैंने क्या कि फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, अगर इन वर्ड्स का यूज जो होता है वो मूल अर्थ के लिए होता है तो द का यूज नहीं करते हैं, और अदरवाइज कोई अर्थ निकलता है, टाइटल वाला अर्थ निकलता है, पदवी वाला अर्थ निकलता है, तो अपन द का यूज करते हैं। आपके सामने एग्जांपल्स थे स्टूडेंट्स। यहां तक का पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मेरा रूल क्या बोलता है साहब कि बिफोर डिजीजेज, हमारी जो बीमारियां होती है, ठीक है, डिजीजेज का मीन्स क्या होती है साहब, बीमारियां। बीमारियों के नाम से पहले कभी भी क्या नहीं लगता है, द नहीं लगता है। मैंने क्या कहा, बीमारियों के नाम से पहले कभी भी द का यूज नहीं होता है। मैंने लिख दिया यहां पर कैंसर इज डेंजरस, ठीक है, और ये मैंने लिख दिया डिजीज। क्या लिखा है स्टूडेंट्स कि कैंसर इज ए डेंजरस डिजीज। की कैंसर क्या होता है, एक भयानक क्या होती है साहब, बीमारी होती है। तो कैंसर एक बीमारी का नाम है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या नहीं करूंगा स्टूडेंट्स, द का यूज नहीं करूंगा। ऐसे मैं यहाँ पर लिख दूं साहब, मैंने लिख दिया, ठीक है, टाइफाइड। क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, टाइफाइड का आपने नाम सुना होगा, ये भी एक बीमारी है। तो बीमारियों के नाम से पहले द का यूज नहीं होता है स्टूडेंट्स। लेकिन देखो 4-5 कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिनके साथ अपन क्या करते हैं, द का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लेकिन लिख रहा हूं और मैं लिख देता हूं यहाँ पर, मैंने लिखा जैसे एक बीमारी तो हो गई अपनी मम्प्स। क्या हो गई स्टूडेंट्स, मम्स। मम्स क्या होता है, गल से हुआ होता है, ये गले में होने वाला रोग है। ऐसे ही मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, जिसको अपन बोल सकते हैं, मैं बोलूं, ठीक है, मीजल्स। मीजल्स का मीन्स क्या होगा स्टूडेंट्स, खसरा। इसका मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, खसरा एक रोग होता है, ठीक है। इसके लिए भी अपन क्या नहीं करते, द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। एक अपना होता, सॉरी, द का यूज कर लेते हैं। एक अपना कौन सा होता है साहब, फ्लू। आपने फ्लू का नाम तो सुना होगा, आई फ्लू, ठीक है। जो एक संक्रामक रोग होता है। तो इनके साथ अगर मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूं स्टूडेंट्स, द का यूज
कर सकता हूं। मैंने क्या कहा है स्टूडेंट्स की बीमारियों के नाम से पहले द का यूज नहीं होता है, लेकिन कुछ बीमारियां आपके पास है जिनसे पहले आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, द का यूज कर सकते हैं। देखो ये मम्स, मीजल्स, फ्लू, मम्स और मीजल्स दिखने में प्लूरल है लेकिन ये हमेशा क्या रहेंगे, सिंगुलर ही रहेंगे स्टूडेंट्स। ये दिमाग में रखने की कुछ बातें होती है अपने। तो अगला रूल आपको इजी वे में समझ में आया होगा कि बीमारियों के नाम से पहले अपन द का यूज नहीं करते हैं स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पर नेक्स्ट रूल बनाने जा रहा हूँ और नेक्स्ट रूल और भी इजी होगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल बनाने जा रहा हूं और नेक्स्ट रूल क्या होगा स्टूडेंट्स, और भी इजी होगा। वो क्या होगा साहब, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे मैंने लिख दिया यहां पर मेक, मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स बिकम, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया क्राउन, ऐसे स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया इलेक्ट, ऐसे स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया सिलेक्ट, ठीक है। ऐसे मैंने लिख दिया नॉमिनेट, क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, नॉमिनेट। ऐसे ही मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स डिक्लेयर, क्या स्टूडेंट्स, डिक्लेयर। ये कुछ अपने क्या होंगे स्टूडेंट्स, वर्ड्स होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन वर्ड्स के बाद, अगर इन वर्ड्स के बाद में आपको कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ आ रहा है, ध्यान से सुन लेना, इन वर्ड्स के बाद में ये कुछ वर्ब मान लो, वर्ड्स मान लो, इनके बाद में अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ आ रहा है और अगर उस ऑब्जेक्ट के बाद में कोई नाउन दिया हुआ आ रहा है, कोई नाउन दिया हुआ आ रहा है और वो नाउन क्या होना चाहिए साहब, कॉम्प्लीमेंट का काम करे, कॉम्प्लीमेंट पूरक का काम करे। तो ध्यान रखना ऐसी सिचुएशन में आप इन वर्ब्स के बाद में आने वाले ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद आने वाले नाउन से पहले आप दे का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैं यहां पर बोलूं दे, ध्यान से सुने, दे मेड हिम, और यहां पर मैंने स्टूडेंट्स लिख दिया कैप्टन, क्या लिख दिया, कैप्टन। ध्यान से सुने, यहां पर अपने को मेड दे रखा है, मैंने कहा था साहब मेक, देखो तो यहाँ पे मेड दे रखा है, मेड के तुरंत बाद में स्टूडेंट देखो क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, ही मेक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद में कैप्टन आ रहा है, कैप्टन अपने आप में क्या है साहब, एक नाउन है। तो मैं बता दूं आपको कि इस नाउन से पहले आप क्या नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, दैट का यूज नहीं करेंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे सोच रहे हैं कि यार कॉम्प्लीमेंट कौन सी चीज हो गई, कॉम्प्लीमेंट को बेटा जी हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, पूरक बोलते हैं। एक बात बताओ मेरे को कि यहाँ पर कैप्टन दे है या फिर हिम है, आपके सामने सेंटेंस है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहाँ पर कैप्टन दे है या फिर हिम है, ठीक है। उन्होंने कैप्टन किसको बनाया साहब, दे, उन्होंने मेड बना दिया, हिम उसे क्या बना दिया, कैप्टन। तो हिम को क्या बनाया साहब, कैप्टन बनाया। मैं आपसे पूछ लूं कि हिम और कैप्टन एक ही तो आदमी है, हिम और कैप्टन क्या है साहब, एक ही आदमी, क्योंकि हिम को ही क्या बनाया, कैप्टन बनाया। तो हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया और ये कैप्टन ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, पूरक हो गया। और ये पूरक कौन सा हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, कर्म पूरक हो गया। मेरा रूल आपको समझ में आया होगा। एक रूल, एक एग्जाम्पल अपन और देख लेते हैं और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा साहब वी, और ये मैंने यहां पर लिख दिया नॉमिनेटेड हर, और ये मैंने लिख दिया साहब मॉनिटर। हमने उसे क्या नॉमिनेट कर लिया साहब, मॉनिटर नॉमिनेट कर लिया। तो नॉमिनेट वर्ड अपने को दे रखा है, तुरंत बाद में हर आ रहा है, हर अपना क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। रूल देखो सही चल रहा है। और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद में क्या आ रहा है, मॉनिटर। मॉनिटर यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक नाउन हो जाएगा। तो इस नाउन से पहले अपन क्या नहीं करेंगे, दे का यूज नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। बच के रहना, ध्यान से रहना, समझ लेना आप लोग। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट रूल की तरफ चलता हूँ। और साहब नेक्स्ट रूल कौन कौन से होते हैं वो अपन देख लेते हैं, पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे मैं बोलूँ स्कूल, कॉलेज, ठीक है। ऐसे मैं बोल दूं साहब टेम्पल, मॉस्क्यू, ठीक है, चर्च। ऐसे मैं बोल दूं हॉस्पिटल, ठीक है। ऐसे मैं बोल दूं बेड, BED, बेड मीन्स बिस्तर, ठीक है। ऐसे कुछ क्या होते हैं अपने, ठीक है, वर्ड्स अपने को दिए हुए आते हैं।
एक बात बताओ मेरे को स्टूडेंट्स, बेड के ऊपर अपन क्या करते हैं, सोने के काम अपने बेड आता है। स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, सुनते जाना आप मेरी बात, हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जेल में किस लिए जाते हैं साहब, ठीक है। अगर कोई अपराध करता हो तो उसको जेल भेज दिया जाता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कोई शब्द दे रखा है, ठीक है, और उस शब्द का मूल कार्य हो रहा है ना, जैसे स्कूल में पढ़ाई के लिए जा रहे तो मूल काम क्या हुआ, स्कूल का पढ़ना। तो अगर बेस फॉर्म रहती है, मूल काम रहता है ना, तो उस सिचुएशन में तो अपन क्या नहीं करते हैं, स्कूल, कॉलेज, बेड, इनसे पहले क्या नहीं लगाते हैं, द नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर विपरीत काम होता है तो अपन द का यूज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। थोड़ा मैं यहाँ पे एक रूल बना देता हूं कि स्कूल, कॉलेज, ध्यान से सुने, बेड, ऐसे में लिख दिया यहाँ पे चर्च, मॉस्क्यू, मस्जिद, टेम्पल, ऐसे में लिख दिया प्रिजन, या फिर मैं जेल भी बोल सकता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ पे लिख दिया हॉस्पिटल, से पहले द का यूज नहीं होता यदि इनका यूज मूल कार्य के लिए हो या मूल रूप में हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, शी इज स्लीपिंग, और ये मैंने लिख दिया यहां पर इन, और स्टूडेंट्स मैंने क्या दे दिया, बेड। एक और देखें, मैं बोलूं सी वॉज ए क्रिमिनल, सो शी वॉज सेंट टू जेल। मैं बोलूं वी गो टू स्कूल फॉर स्टडी या स्टडिंग या रीडिंग, जो भी आप कहना चाहें। ऐसे मैं लिखूं माई अंकल इज एडमिटेड टू, सॉरी मैं लिखा इज एडमिटेड टू, और ये स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया हॉस्पिटल। लेकिन स्टूडेंट्स मैं अगर कुछ ऐसा लिखूं, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर लिख दूं कि शी टेक्स हर ब्रेकफास्ट, और मैंने यहां पर लिख दिया इन बेड। ध्यान से देखते जाएं, मैं बोलूं ही वेंट टू हॉस्पिटल टू सी माई अंकल। मैं लिखूं टीचर्स आर फाइटिंग इन, और ये स्टूडेंट्स मैंने यहां पर लिख दिया स्कूल। अब ध्यान से सुने, देखो एक शी है तो ये शी अपना सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट है, लड़की है, तो शी क्या है साहब, स्लीपिंग, सो रही है। कहां पर सो रही है साहब, बेड में। मेरी बात सुनो, बेड का जो यूज होता है वो सोने के लिए होता है, तो मैं यहाँ पर द का यूज नहीं करूंगा। मैंने क्या कहा था कि इन वर्ड्स का यूज अगर मूल रूप में होता है, मौलिक कार्य के लिए होता है, तो द का यूज नहीं होता है। देखो बेड सोने के ही काम आता है, तो ये मूल रूप हो गया इसका, तो इस सिचुएशन में द का यूज नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर बोलूं शी वॉज ए क्रिमिनल, एक लड़की थी जो क्या थी साहब, क्रिमिनल थी, अपराधी थी, इसलिए उसे कहाँ भेज दिया गया साहब,
जेल भेज दिया गया। अब मेरी बात सुनो, अपराधियों को जेल में भेजा जाता है भाई, अपराधियों को क्या कर दिया जाता है, जेल में भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर मौलिक काम हो रहा है, तो मैं क्या नहीं करूंगा, जेल से पहले क्या नहीं करूंगा, द का यूज नहीं करूंगा स्टूडेंट्स। आगे मैं बोलूं, वी गो टू स्कूल फॉर स्टडिंग, हम पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं साहब, स्कूल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, स्कूल का मेन काम क्या होता है, पढ़ने के ही काम आती है स्कूल। तो यहाँ पर ही मूल काम हो रहा है, तो अपन द का यूज नहीं करेंगे। मैंने अगला क्या लिखा है साहब, मेरे जो चाचा जी हैं उनको कहाँ एडमिट कर दिया गया स्टूडेंट्स, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। तो हॉस्पिटल में एडमिट ही किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में भी अपन द का यूज नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। अब आगे यहां पर आपको थोड़ा समझना है स्टूडेंट्स। देखें, किसी टेक्स हर ब्रेकफास्ट, एक लड़की है जो अपना ब्रेकफास्ट करती है, कहाँ करती है साहब, बेड पर। मेरी बात सुनो, ठीक है, क्या बेड के ऊपर बैठकर आप ब्रेकफास्ट करेंगे? क्या बेड का काम है, ठीक है, ब्रेकफास्ट करने के लिए होता है? कब, क्या बेड का यूज ब्रेकफास्ट के लिए होता है? नहीं होता है। यहाँ पर बेड जो है वो विपरीत काम कर रहा है। अगर सिचुएशन विपरीत ऑपोजिट काम होता है तो अपन बेड, ठीक है, हॉस्पिटल, प्रिजन, चर्च, टेम्पल, इनसे पहले द का यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। बहुत काम आने वाली चीजें आपके। आगे देखें, ही वेंट टू, ठीक है, वो कहाँ गया साहब, देखो हॉस्पिटल गया, क्या करने के लिए, टू सी माई अंकल, मेरे चाचा से मिलने के लिए। क्या आप किसी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं क्या? अरे हॉस्पिटल किस काम में आता है, ट्रीटमेंट करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए हॉस्पिटल का यूज होता है। किसी को एडमिट करने के लिए हॉस्पिटल काम आता है, मिलने जुलने का स्थान नहीं है कोई हॉस्पिटल का। यहाँ आप भी, ठीक है, किसी को मिलने के लिए बुला लो कि हॉस्पिटल आ जाना, वहां पे कोई नहीं देखेगा, ऐसा नहीं होगा। तो मैं बता दूं, यहाँ पर हॉस्पिटल का जो यूज हो रहा है वो विपरीत सिचुएशन में हो रहा है, तो अपन यहाँ पर द का यूज कर लेंगे। आगे क्या बोल रहे हैं साहब, टीचर्स जो है ना वो साहब लड़ रहे हैं। कहाँ लड़ रहे हैं साहब, स्कूल। क्या स्कूल लड़ने की जगह होती है? मेरी बात सुनो, क्या स्कूल लड़ने की जगह होती है? क्या स्कूल यहाँ पर मूल काम कर रहा है या फिर विपरीत काम कर रहा है? आपको सेलेक्ट करना है। आपका आंसर होगा सर यहाँ पर विपरीत काम हो रहा है, ठीक है, ऑपोजिट एक्शंस चल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अपन द का यूज करेंगे। एक एग्जांपल और देखना, मैं यहां पर बोलूं माय फादर, देखना स्टूडेंट्स, ठीक है, और मैंने लिख दिया यार साहब यहाँ पर वेंट टू, और मैंने लिख दिया साहब प्रिजन, ठीक है, फॉर ए लेक्चर। मेरी बात ध्यान से सुन लें, मेरे पापा साहब लेक्चर देने के लिए कहाँ चले गए, प्रिजन, जेल में चले गए। क्या कोई इंसान जेल लेक्चर देने के लिए जाता है? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि क्या कोई इंसान, ठीक है, लेक्चर देने के लिए जेल जाता है, प्रिजन में जाता है? आपका आंसर होगा नहीं सर, प्रिजन तो, ठीक है, अपराधियों के लिए होता है। तो ऐसी सिचुएशन में विपरीत काम है, तो विपरीत काम के लिए अपन किसका यूज करते हैं, अपन, ठीक है, द का यूज करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स अपने क्या थे, ठीक है, अपने द का यूज कहाँ नहीं होता है और कहाँ होता है, ये अपन ने यूजेज पढ़े, ठीक है। अब अपना जब नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, नया टॉपिक लेंगे और नए टॉपिक के ऊपर अपन डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद स्टूडेंट्स।